कोई तुम्हारी दुकान पर छोड़ गया इसे। कौन? अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहते हो तो 6 बजे पुरानी फैक्ट्री पर पहुंच जाओ। तो फिर क्या करना है माहिर का? जैसे तुम्हारी मर्जी। खत्म कर दो। जो आपका हुक्म। डरो मत फरीदे, संभालो अपने आप को, संभालो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। फरीदे, फरीदे प्लीज होश में आओ, होश में आओ फरीदे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कमिश्नर, कि नोटबुक चुराने के लिए तुमने सेमोस को चुना था और वापस भी तुम ही लाओगे उसे। सोले, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आपको कैसे पता चला? जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने मुझे फोन किया। मिनिस्टर साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोले, मैंने तुमसे एक बार पूछा था, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हो? फरीदे को उस जगह नहीं होना चाहिए था, वो उन लोगों का पीछा कर रही थी। ये बड़ा ही अजीब वाकया था बाबा, मुझ पर यकीन करें, मेरा इस वाकये से कोई भी ताल्लुक नहीं है, सच कह रही हूँ। ठीक है मेहमद साहब, इसे मजबूर ना करें, इसे आराम करने दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके ठीक है फरीदे, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये ना समझना कि इस मौजू को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन मैं वो गली ढूंढ रहा हूं जिसमें तुम हो। मैंने तुम्हें बचा लिया है, वैसे तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम सुन रही हो माय डियर जज साहिबा, हम कई सालों तक मुल्क से बाहर रहे, दुनिया घूमे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। मगर देखो इस्तांबुल के वस्त में हमारे साथ क्या हो गया। खुदा का शुक्र है तुर्गत साहब कि मैं और फरीदे किसी बड़े हादसे से बच गए। माय डियर सोले, दरअसल तुम ज्यादा तमीज नहीं कर पाए इस पूरे मामले में। फरीदे साहिबा सिर्फ एक काबिल जज है या फिर एक इंतहाई मोतबर वजीर की बेटी, तुम साथी के तौर पर जिनके साथ चल रहे हो। दुर्गत, बात सुनो मेरी। सोले, होशियारी से काम लो मेरे दोस्त, तुम फरीदे को मामलात में ना उलझाओ। मिनिस्टर साहब, ये इंटरनल अफेयर्स से है, ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जाहिर है कुछ तो निशाने पर है इसके, और अपनी अय्यारी से फरीदे को भी गुमराह कर दिया इसने। यानी इस वाक्य को हमें हरगिज मामूली नहीं समझना चाहिए तुर्गत, वरना मकसद हासिल नहीं होगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही लगता है सर, कोई खुफिया काम कर रहा है ये। हर चीज की कीमत का तयन मुनासिब था। फरीदे इसका पीछा क्यों करती है, क्या जानते हो तुम? नहीं मालूम, ये फरीदे का मसला है। मेरी बेटी से दूर रहो तुम। मामा, क्या सौले यहाँ पर है, आपको मालूम है? मुझे नहीं मालूम, तुम दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो। कैसी तबीयत है? अब क्या कहते हैं डॉक्टर्स? तुर्गत डियर,
क्या खुशगवार मुलाकात है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी। हर चीज दुनिया में बाहर जुड़ी हुई है। अच्छा, मैं जरा मौसम का नजारा करके आती हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे सपोर्ट करके जा रही हूँ तुर्गत डियर। हमेशा ऐसे ही खुश रहें। माय डियर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल मिस्टर तुर्गत। इंशाल्लाह मुझे यहाँ से जल्द छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा तो ये रहता कि मुझे आना ही ना पड़ता यहाँ। फरीदे, तुम अच्छी तरह इस बात से आगाह हो किस तरह सब पुरसुकून था। मैंने जिंदगी महफूज बना रखी थी। तमाम 3 हफ्तों में सब कुछ उल्टा हो गया। इंतहाई दुख की बात है। दुखी होने की जरूरत नहीं मिस्टर तुर्गत। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जानता हूं तुम्हें खतरात बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी सूरत में कुछ और भी हो सकता है फरीदे। पता नहीं आखिर तुम उस सौले के पीछे क्यों गई फरीदे? हकाइक जानने थे मुझे। लेकिन क्यों कर रही हो ये? किसे मुतमईन कर रही हो? दिल या ज़मीर को? मेरे ख्याल से मैं दोनों को ही मुतमईन कर रही हूँ तुर्गत साहब। तुम ये बात अच्छी तरह समझती हो फरीदे कि मेरा मतलब क्या है। तुम्हारा क्या मतलब है तुम ही बेहतर समझते हो। तुम जानती हो कि तुम किसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो? क्या सौले आइबक को जानती हो तुम? बताओ। बिल्कुल जानती हूं मैं। अच्छा ऐसा है? मुझे बता सकती हो कि उसकी उम्र क्या होगी? कहां रहता है वो? उसके किसी भी रिश्तेदार को जानती हो? मुझे नहीं लगता। या तुम उसके किसी बेहतरीन दोस्त को जानती हो? क्या जानती हो किसी को? चुप क्यों हो? बताओ मुझे फरीदे, सौले आइबक के बारे में क्या जानती हो तुम? माय डियर, गुस्सा मत होना। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं फरीदे। मैं तुम्हें मायूस लम्हों की तरफ ले जाना नहीं चाहता। ताहम मैं देख रहा हूं तुम्हें दुख होगा। एक दिन तुम्हें झूठ का सामना करना ही पड़ेगा। उस दिन तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती पर थी फरीदे। तुम बिल्कुल गलत हो मिस्टर तुर्गत। मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. उसने अपनी पूरी कोशिश की Düştüm bir मगर बेचारा कामयाब ना हो सका belli değil. और उसकी फैमिली ही उसकी कमजोरी थी, इसीलिए छुपाता था। जेल में आदमी की मोहब्बत खुफिया होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। गालियान वो लड़ा मेरे लिए भी। मैं यहां से नहीं जा सकता। मैं यहां मर जाऊंगा, लेकिन आप नासिफ बाबा बाहर जाएंगे। आप जानते हो क्यों? जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं उन्हें यकीन है आपकी बेगुनाही पर। यकीन रखिए वो आपको जरूर रिहाई दिलाएंगे। मैं तो मुजरिम पाया गया हूं और जज ने भी हुक्म सुना दिया है। ये पहले ही वालिद को हार्ट अटैक दे चुका है बाबा, लेकिन उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया। आपके अलावा मेरी बेगुनाही का किसी को यकीन नहीं, लेकिन मैं तो दूसरी बाबा दुनिया में चला जाऊंगा। एक बेटा शिकस्त खोरदा हो गया जब से। तुमने अच्छा किया, मेरे वालिद की तरफ से दिए गए जख्मों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, शुक्रिया। मैं मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा।
मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे बाद मुसीबत में हैं। मैंने तुम्हारे लिए मोतियों से एक जानवर बना दिया। जब तुम यहां से बाहर निकलो तो तुम दीवार नीचे गिरा देना। शाम ढले परिंदों को छोड़ देना। जब मैं खुद नीलगू समंदर में खो जाऊं तो तुम समझ लेना मैं बहुत दूर चला गया हूं। इजाजत चाहता हूं, अलविदा। वीराल। सब सो जाओ। कुछ भी कर सकता है वो शख्स, किसी के साथ भी। तो फिर तुम क्या करोगे? दोस्त बन जाऊंगा। समझी नहीं मैं। दोस्त बनकर दुश्मन के करीब हो जाओ, दुश्मनी आसान हो जाएगी। हार गई तू भी और तेरा आमंड ऑयल भी। कभी कभी हारना अच्छा है। इसने कहा एक नया आमंड ऑयल आया है that keeps hair 100% damage free. I said impossible. She said challenge. नया वाटिकर आमंड हेयर ऑयल, 2 गुना विटामिन ई और आमंड प्रोटीन। अब बाल रहे पास, मैंने वॉशरूम जाना है। चल चलो। माहिर, चलो कुछ बात करनी है। अभी नहीं आ सकता मैं, खेल शुरू हो गया। वेट करो थोड़ा। मेरी तरफ देखो कमिश्नर, मुझे तुमसे बात करनी है। उठ जाओ फौरन, समझे? मैं 5 मिनट में आता हूं। ठीक है। चलो आगे। दोस्तों आप यहां बात ना करें, आप दालियान के कमरे में चले जाएं, ठीक है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूं? कुछ भी नहीं चाहिए। यहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सुनाओ, कैसे हो? लग तो ठीक रहे हो। ये घटिया हरकत तुम्हारी थी? समझा नहीं। बरदान ने जो मुझे फैक्ट्री में बुलाया था, उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? ये एक जाल है ना, जिसमें मेरे बाबा को भी फंसाया गया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं सका। मैं कुछ भी नहीं जानता। खुल के क्यों नहीं बात करते तुम? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ। मेरा राज किसी वक्त भी जाहिर हो जाएगा। फरीदे ने मेरा पीछा किया, मैं बाल बाल बचाऊं। मैं क्या कहूंगा उससे? यही कि मेरे बाबा के हवाले से नोट भेजा गया था, मुझे बुलाया गया था, मैं वहां चला गया। झूठ है ये। शैतान का वार है मोहब्बत। ना मैं शैतान हूं, ना ही कोई फरिश्ता। मुझे तुम्हारा गन साफ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूं अभी और इसी वक्त। तो मुझे क्यों गिरफ्तार करोगे? मैंने कौन सा जुर्म किया है? जालसाजी बहुत बड़ा जुर्म है माहिर साहब। मुझे ये बताओ कि इस कमरे की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है ईबू? हाँ? मुझे जरूरत थी, वो चाबी मैंने ले ली। ये मेरे पास होती है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। माहिर यहां अंदर है। हाँ? दफा हो जाओ। दोबारा मत आना मेरे सामने। तुमने फिर जलती तीली पर तेल डाल दी। वरदान क्या करेगा?
जब उसे पता चलेगा कि माहिर नहीं मरा। तुम ये कैसे जानते हो? मेरी बात सुनो, हर कोई सब कुछ जानता है, लेकिन हर कोई खामोश रहता है। ऐसा ही है कमिश्नर, लोग कहेंगे बरदान से कि माहिर बहुत मजबूत है। मैं क्लब जाता रहता हूं, मैं कह दूंगा उसे। तुम्हें माहिर से तकलीफ क्या है वैसे? क्योंकि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसका नाम और उसकी हर चीज मुझे परेशान करती है। ठीक है, दुर्गा तुम परेशान हो? बहुत ज्यादा। समझ नहीं आता क्या करूं। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बताओ मुझे, क्या मसला है, शायद मैं हल कर सकूं। हाथ ना रोको सहरा। फरीदा ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इंसान मुझे गुस्सा दिला ही नहीं पाते कभी। बस असल में वो काम ही हमारा उसूल और मसला है सहरा। तुम चाहते थे ना बर्खास्त हो जाए? तुमने कहां से सुन लिया? मैंने 12 साल उस अदालत में काम किया है तुर्गत, मैं सब कुछ जानती हूं। वो दरअसल फरीदे की हिफाजत के लिए सोचा था सब ऐसा। उसे खतरा है क्या? हम सबको खतरा है। हालात अच्छे नहीं है। वो किसी भी वक्त सामने आकर खड़ा हो सकता है। वो जिसका नाम सोलह बेग है, कुछ भी कर सकता है वो शख्स, किसी के साथ भी। तो फिर तुम क्या करोगे? दोस्त बन जाऊंगा। समझी नहीं मैं। दोस्त बनकर दुश्मन के करीब हो जाओ, दुश्मनी आसान हो जाएगी। ये मेरी नजरों से गिर गया है, इसे वेटनरी डॉक्टर को दे दो, वो इसका जहर निकाल लें। कमिश्नर, तुम इस वक्त यहां क्या कोई खास बात करनी है? वाइपर, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड गंवा दी। क्या तुम दिल से खुश नहीं? अपना ही आदमी है, कोई ऐसा मसला नहीं। माहिर जिंदा है अभी। क्या मतलब तुम्हारा? वो लोहे का बना हुआ है क्या? सबर, रहने दो, उसका पीछा ना करो। वो मेरे क्लब से बंदा ले जाए तो मुझे बरदान कौन कहेगा? मैं उसे लोहे के चने ना चबवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा ना कि थोड़ा सबर करो, क्योंकि उसका अंजाम जेल है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त मुश्किल खड़ी कर देता है। ये अच्छा नहीं है, जाया हो जाएगा वो। तुम खामखा अपने सर पर ऐसी मुसीबत मोल ना लो। ऐसा है तो होने दो। ठीक है, प्रोग्राम ये बेहतरीन है कि नहीं? मैं अंदर हूं। तुम हर वक्त माहिर के पीछे लगे रहना। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मुझसे पहले उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। जैसा आप कहें।
मुजरिम नाजिफ कारा को सुलेमान यलमाज के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी जाए। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं। सब यही कहते हैं कत्ल कर। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं सौदे? वो यहाँ नहीं है। क्यों? सौले तुम ठीक हो? बीमार हैं तुम्हारे बाबा? क्या उनका इंतकाल हो चुका है? मैं माफी चाहता हूं, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मिस्टर सौले, तुम मुझे बता सकते हो काश मैं आपको बता सकता, मगर एक वकील की हैसियत से नहीं, और काश आप सुन सकती, मगर एक जज बनकर नहीं। प्लीज बताओ मुझे सौले। फिर कभी सही, चलता हूं। क्या तुम्हारे घर वाले अंदर हैं? नहीं, यह हमारा घर नहीं है। मेरे घर वाले बाहर गए हुए हैं। मैंने यहां आपको इसलिए बुलाया है कि यहां हम सुकून से बातें कर सकेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो फिर किसका घर है ये? बाबा के बॉस का घर है। वाकई में? कहाँ है वो अब? इंतकाल हो गया। जब हम लोग यहाँ हिजरत करके आए थे तो उन्हीं लोगों ने हमें पनाह दी थी और देखभाल की थी। वो हमारे दोस्त नहीं थे, ना ही रिश्तेदार थे, लेकिन अच्छे इंसान थे। बाबा को अंकल आकिस ने अपना हुनर सिखाया था। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। सौले, तुम्हारी लड़ाई हुई है ना? ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा मुझे। दरवाजा लग गया था। जज साहबा, आपसे कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। क्या बात है? वक्त पूरा हो गया।
तुर्क जमहूरियत जनरल डायरेक्टरेट बराए जेल खाना जात और हवालात के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। इस बात का तयन किया गया कि मुजरिम नाजिफ कारा को सुलेमान यलमाज के कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी जाए। तुम्हें कुछ कहना है नाजिफ कारा? मैंने कत्ल नहीं किया। आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया ना कि सेहत के हवाले से तो कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं। ये लें, वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं वैसे भी ब्यूरोक्रेसी के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, समझे? जैसा आप चाहें प्रोसिक्यूटर साहब। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूं। सब यही कहते हैं कत्ल करके। ये बेहोश हैं। इसका ब्लड प्रेशर देखने दो। भाई भाई ये आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। भाई उठे ना प्लीज। नाजिफ भाई, भाई भाई। वो इंतजाम के लिए आ गए हैं, उठ जाओ। लाइन में लग जाओ, मेमो आया है। तुम्हारी आज किसी से मुलाकात नहीं होगी। आ जाओ। तुम उम्मन ऐसे लगते नहीं हो, तुम हल्की सी आवाज से जाग जाते हो। ठीक हो नाजिफ? माहिर भाई, आओ आओ अज़मी। आपने वो चिट ले ली है? मैं कल इस बारे में कहने वाला था, मगर मैंने आपकी अम्मी को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया तुमने। चिट भेजने वाले को तुमने देखा था? नहीं भाई, जब मैं यहाँ आया तो ये दरवाजे के नीचे पहले ही पड़ा था। मैंने इर्द गिर्द पूछा मगर उसको किसी ने नहीं देखा। मुर्तजा को कुछ मालूम है इस बारे में? किसी ने नहीं देखा भाई। मुझे तो लगता है उसने रात को देर से फेंका होगा। वो कौन था और नाजिफ बाबा के साथ उसका क्या मामला है? मैं नहीं जानता अज़मी, ये किस किस्म की धमकी थी। तुमने देखा मैंने क्या फेंका? जब भी तुम्हें देखता हूं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुम्हारी तरफ ही खिंचा चला आता हूं। सुंगल, प्लीज एक बार बात तो सुनो मेरी। उस्मान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? बस यही चाहता हूं। तुम मुझे यूं नजरअंदाज क्यों करती हो कि जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ हुआ था क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल।
सॉले तुम कब आए यहाँ? बस चंद मिनट पहले। आप सो रही थी, मुझे जगाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए। अब कैसी हैं आप? दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, मैं कल रात भी ठीक थी। दरअसल मेरी फैमिली का इसरार था कि मैं यहाँ पर रुकूं। वो अभी यहाँ आते ही होंगे और मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाबा ने डॉक्टर से रिपोर्ट ले ली थी। आज अदालत नहीं आ पाऊंगी मैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको आराम करने का टाइम मिल जाएगा। वो एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। अगर ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देते सॉले? प्लीज बताओ मुझे कि तुम वहां क्यों थे। अब इस बात को छोड़ भी दीजिए फरीदे। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। फरीदे, ये मेरा जाती मामला है, तो प्लीज इस बारे में मजीद सवालात ना पूछे तो बेहतर है। इनसे मिसेस लालेज, आप यहाँ? हेलो फरीदे। प्लीज बैठिए। मिस्टर सॉले का क्या हर वक्त तुम्हारे साथ रहना मुनासिब है? आपका क्या मतलब है? किसी की हौसला अफजाई मत करो, खास तौर पर ऐसे लोगों की जो तुमसे मुख्तलिफ हों। परेशानी के सिवा कुछ नहीं दे सकते वो। तुम उनसे अपना सामान ले रहे हो बुलंद, और तुम्हें उनका एड्रेस तक नहीं मालूम है। मैं इस तरह सब कुछ तो याद नहीं रख सकता ना इग्नोर। स्टोर में ही रखा है, पहले उसे ढूंढ लूं फिर पूछ लूंगा उनसे। मेरे काम में मुदाखलत ना करो प्लीज तुम। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। तुम हम सबकी देखभाल करते हो, अल्लाह तुमसे राजी हो। घर बैठकर खबर का इंतजार तो नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो जाती हूँ बहुत। इग्नोर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, समझी? मुझे एक पल के लिए भी इस बात में कोई शक नहीं है बुलंद। मैं भी तो सिर्फ तुम्हारी ही मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इग्नोर मेरी परेशानी को समझो प्लीज। बुलंद, वो सामान लेकर आ गए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो सिर्फ इन्हें वक्त पर नहीं ला सके। इधर रखते हैं। बुलंद भाई सलाम, आपसे हम माफी चाहते हैं, देर हो गई। ये तमाम चीजें बेहतरीन हैं। बॉस ने आपको सलाम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हूँ बुलंद। मिसेस लालेज, हम बहुत सी अहम फाइलें हासिल करने के काबिल हो गए। बहुत शुक्रिया चाबी देने का। शुक्रिया फरीदे, मेरे शोहर तुम्हारे बारे में सही थे। उन्होंने ऐसे ही भरोसा नहीं किया था। प्रोसिक्यूशन अब भी चल रही है मिसेस लालेज। ये मिस्टर सॉले हैं और यही काम कर रहे हैं सुलेमान साहब के केस पर। शुक्रिया मिस्टर सॉले। फरीदे, तुम इस वजह से यहाँ पर हो कि तुम अभी तक काम कर रही हो सुलेमान के केस पर। मिस्टर तुर्गत ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं तो इसकी वजह कुछ और है। इनसे कैसी हो तुम? तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? स्कूल जाती हूँ मैं सिर्फ। बाबा जब से गए हैं हर चीज बुरी लगने लगी है मुझे। और एक बात बताऊं, हर रोज दुआ करती हूँ मैं, मेरे बाबा का कातिल भी किसी अपने का दुख देखे।
फरीदे डियर। हेलो मिसेस करीमी, दुख हुआ फरीदे का सुनकर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आकर खैरियत पूछी इसकी। शुक्रिया कैसा, अपनों के दुख में अपने शरीक नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। फरीदे बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही तो है, इसका ख्याल रखना फर्ज समझती हूँ। अरे तो आप भी यहाँ मौजूद हैं मिस्टर साले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है अब हमें भी चलना चाहिए। खुदा करे फरीदे ठीक हो जाए जल्दी। मिसेस लाले, किसी दिन इनसी के साथ घर आइए, अनकरा जाने से पहले डिनर साथ करते हैं। जरूर, हमें खुशी होगी बहुत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरीदे आपा। खुदा हाफिज डियर। फरीदे, मिस्टर साले का क्या हर वक्त तुम्हारे साथ रहना मुनासिब है? आपका क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि तुम अपने रुतबे को देखो, तुम मुझसे सीनियर हो। क्या हम घर जा रहे हैं? बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? फरीदे, किसी की हौसला अफजाई मत करो, खास तौर पर ऐसे लोगों की जो तुमसे मुख्तलिफ हों। परेशानी के सिवा कुछ नहीं दे सकते वो। आप बाहर जाएं ताकि मैं चेंज कर लूं। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। एक शख्स है जिसके बारे में जानना चाहती हूँ। पता लगा लूंगा मैं उसका कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ पता कर लूंगा मैं। मैंने वो सब कुछ किया अर्दल जो शायद मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी झील सी गहरी आंखों में डूब गया। तो बात यहां तक पहुंच गई। पिछले दिनों कुछ बदमाश यहाँ आकर जुआ खेलने लगे थे। उनकी वजह से लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया था।